दोस्तों, सोचिए, अगर आपके देश में अचानक ऐसा खजाना मिल जाए जो ऊर्जा की जरूरत को पूरी कर सके, रोजगार दे सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बना सके। जी हां, हाल ही में राजस्थान से ऐसी ही बड़ी खबर आई है। राजस्थान के सीकर और उदयपुर जिलों में कुल 15,631 टन यूरेनियम अयस्क के भंडार की खोज हुई है। यह न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान का खनिज क्षेत्र हमेशा से ही समृद्धि का प्रतीक रहा है। सोना, चांदी और तांबा जैसे खनिजों के अलावा अब यूरेनियम की यह खोज राज्य को देश के ऊर्जा मानचित्र पर और भी महत्वपूर्ण बना देती है। सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र में लगभग 8,813 टन और उदयपुर जिले के उमरा क्षेत्र में 1,160 टन यूरेनियम अयस्क मिला है। कुल मिलाकर 15,631 टन का यह भंडार भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा मिलने से क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यह कि भारत की परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अभी हम अपने यूरेनियम की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कजाकिस्तान, कनाडा और रूस जैसे देशों से आयात करते हैं, लेकिन अब राजस्थान में मिले भंडार से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में होता है। इससे जो ऊर्जा पैदा होती है, उसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन, चिकित्सा, उद्योग और रक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे कहें तो यह खोज देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और नई तकनीकों के विकास में भी मदद करेगी। इसके अलावा इस खोज से राजस्थान में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। खंडेला और उमरा क्षेत्रों में खनन की गतिविधियों के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे और बड़े निवेशक इस क्षेत्र में आने वाले हैं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्थान सरकार ने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) को खनन पट्टा देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही खनन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी खोज सिर्फ फायदे ही नहीं लाती। इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यूरेनियम खनन से पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। जल स्रोतों का प्रदूषण, वनस्पति और वन्य जीवों पर असर और स्थानीय लोगों की जीवन शैली में बदलाव जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं। इसलिए खनन प्रक्रिया को पूरी तरह से पर्यावरणीय मानकों और सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत संचालित करना बेहद जरूरी है। राजस्थान सरकार और UCIL को इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा ताकि यह खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्थायी रह सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी यह खोज बेहद अहम है। यूरेनियम सिर्फ ऊर्जा के लिए ही नहीं, बल्कि रक्षा और परमाणु शक्ति के लिए भी जरूरी है। विदेशों से आयात पर निर्भर रहने से सुरक्षा में जोखिम हो सकता है। राजस्थान में यह भंडार भारत को ऊर्जा और सुरक्षा दोनों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। वैश्विक स्तर पर भी यूरेनियम की आपूर्ति एक संवेदनशील मुद्दा है। कई देशों में यूरेनियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कीमतें भी अस्थिर रहती हैं। ऐसे में भारत को अपना यूरेनियम खुद खोजना और उपयोग करना बड़े स्तर पर फायदे वाला कदम है। इससे हम न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति और सुरक्षा में भी मजबूत स्थिति में रहेंगे। साथ ही यह खोज राजस्थान की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों से लेकर स्थानीय व्यापारियों तक सभी को नए अवसर मिलेंगे। बिजली उत्पादन बढ़ने से उद्योगों की लागत कम होगी और नए उद्योग भी खुलेंगे। यानी यह खोज सीधे सीधे राजस्थान के विकास और समृद्धि की दिशा में एक नई किरण है। दोस्तों, यह भी याद रखना जरूरी है कि यूरेनियम खनन एक संवेदनशील और जोखिम भरा काम है। इसलिए इस खजाने का उपयोग सोच समझकर सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। अगर सही तरीके से किया गया तो यह राजस्थान और भारत दोनों के लिए लंबी अवधि तक फायदे का सौदा साबित होगा। अंत में हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में यूरेनियम अयस्क की यह खोज सिर्फ खनिज का भंडार नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, सुरक्षा, रोजगार, निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई उम्मीद की किरण है।
यह खोज हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी धरती में अभी और भी अनकहे खजाने छिपे हो सकते हैं, जिन्हें खोजने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी और आप चाहते हैं कि आपको भारत के ऐसे ही अनोखे समाचार और खोजों के बारे में सबसे पहले पता चले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें